ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब चीज से, जो आज तक कोई भी साइंटिस्ट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सका। 1162 में मंगोलिया में एक बच्चे ने आंखें खोली और एक चीज थी जो उसके हाथ में थी। खून का एक थक्का, ब्लड क्लॉट, यानी खून का एक गहरा निशान, बिल्कुल मुट्ठी में, जैसे वो जंग लड़ते हुए पैदा हुआ हो। मंगोल ट्रेडिशन में ये एक निशान था कि ये बच्चा एक वॉरियर पैदा हुआ है, एक कॉन्करर है और एक ऐसा इंसान है जिसने दुनिया बदलनी है। वो बच्चा तेमुजिन था, वो बच्चा जो दुनिया में गेंगिस खान के नाम से जाना जाता है और आप उसे चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं। जब चंगेज खान का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जिक्र आता है ब्रुटेलिटी का, खून का और जुल्म का, लेकिन कहानी बहुत लंबी है। तेमुजिन वो बच्चा था जिसने अपनी जिंदगी में इतनी जमीन जीती कि वो अकेला इंसान था हिस्ट्री में जिसने अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बराबर लैंड कॉन्करर की, लैंड जीती। लेकिन उस कॉन्केस्ट से पहले, उस जीतने से पहले, इतनी बड़ी जीतों से पहले एक कहानी थी, भूख की, गुलामी की, बिट्रेयल की और एक ऐसी इंसान की जो सब कुछ खो के भी हारना नहीं जानता था। आज हम बात करेंगे चंगेज खान के बारे में। तो मैं हूं अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं इनसाइड विद राफे। तैमुजीन के बाप का नाम यसुगई था, एक मंगोल ट्रिबल लीडर, मंगोलिया के एक कबीले का सरदार जो अपने इलाके में एक रिस्पेक्टेड पर्सन था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। और तैमुजीन की पैदाइश पर के टाइम एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यसुगई ने एक अभी अभी दुश्मन वॉरियर पकड़ा था जिसका नाम तेमुजिन ही था, और उसी के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम रखा तेमुजिन, कि जैसे जीते हुए दुश्मन का नाम अपने बेटे को देना कि तू भी एक फेयरलेस वॉरियर होगा। तेमुजिन 9 साल का था जब पहली बात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। उसके बाप यसुगई को एक राइवल ट्रिबल ने पॉइजन दे दिया, एक कबीले ने उसको जहर दे दिया और वो मर गया। और फिर जब बाप मरा तो जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि उस पर भरोसा करना भी मुश्किल है। पूरे ट्राइब ने, पूरे कबीले ने यसुगई की फैमिली को छोड़ दिया। 9 साल का तेमुजिन, उसकी माँ और उसके छोटे बहन भाई अकेले रह गए स्टेपिस में, -डिग्री टेम्परेचर, बिना किसी सपोर्ट के। क्या खाते थे वो? जंगल में पत्ते, जंगल के फ्रूट्स उठा के, छोटी मछलियां पकड़ के और वाइल्ड गेम हंट करते थे। वो जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जिस कबीले का यसुगई सरदार था, उस कबीले ने तेमुजिन और उसके माँ को, उसके बहन भाइयों को कबीले से निकाल दिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। वो क्या कुछ खाने लगे। वो बच्चा जिसके हाथ में ब्लड क्लॉट था पैदाइश के वक्त, अब जंगल में बेरीज ढूंढ रहा था, जंगल में कुछ खाने की तलाश कर रहा था। लेकिन यहाँ एक चीज हुई जो तेमुजिन के पर्सनली रिवील करती है। एक दिन उसके सौतेले भाई बेहतर ने, जो उससे थोड़ा बड़ा था, शिकार से मिला हुआ खाना उसे देने से इनकार कर दिया। एक लड़के से जो पहले ही अपने बाप से बिछड़ चुका है, भूख में रह रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसे खाना भी छीन लिया गया। तेमुजिन ने अपने छोटे सगे भाई के साथ मिलकर बेटर को मार दिया, अपने सौतेले भाई का कत्ल कर दिया। वो 10 से 12 साल का था। ये ब्रूटल था, लेकिन हाँ, ये एक सिग्नल भी था कि तेमुजिन किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर एक और वाकया हुआ जो और भी दिल दहलाने वाला था। एक राइवल ट्राइब के लोग आए, दूसरे कबीले के, और तेमुजिन को पकड़ के ले गए। उसे एक वुडन स्लेव कॉलर पहना दिया और एक गुलाम की तरह उसे रखा। वो सेम बंदा जो अब तक अपने केस से जिंदा निकल चुका है, भूख में भी जिंदा रहा और एक गुलाम था। लेकिन एक रात तेमुजिन ने गार्ड को गिरा दिया और जंगल में भाग गया, एक नदी में छुप गया। दिन भर पानी में रहा ताकि फुटप्रिंट्स नजर ना आए, उसको कोई ढूंढ ना सके। और फिर जब सब चले गए तो वो उधर से निकल गया। वो बंदा जो कभी गुलाम था, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बनेगा, ये कोई नहीं जानता था। और फिर तेमुजिन ने एक लड़की से शादी की। उसका नाम था बोरते।
ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी। तेमुजिन की मां ने बोरते के बाप से खुद जाके रिश्ता मांगा तेमुजिन के लिए, जब तेमुजिन 9 साल का था और बोरते थोड़ी सी बड़ी थी। ये ट्रेडिशन था कि एक छोटा लड़का बड़े होने तक लड़की के घर रहता है, फिर शादी होती है। ये मंगोलिया का एक ट्रेडिशन था। 1178 में बोरते ने तेमुजिन से शादी की और दोनों एक नए घर में रहने लगे, एक नया घर बना के। लेकिन कुछ महीने बाद एक दुश्मन कबीले ने तेमुजिन की एब्सेंस में, जब तेमुजिन नहीं था, बोरते को किडनैप कर लिया। वो प्रेग्नेंट थी। तेमुजिन ने सब कुछ छोड़ के बोरते को ढूंढना शुरू किया, टीम बनाई और एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया। सब उसको ढूंढने में जुट गए। बोरते वापस आई, लेकिन एक और बच्चा साथ लेकर, और वो बच्चा जोची, तेमुजिन का पहला बेटा। लेकिन इस बच्चे का बाप कौन था, ये सवाल तेमुजिन को पूरी जिंदगी सताता रहा। तेमुजिन ने जोची को अपना बेटा माना, उसकी परवरिश की अपने बेटों की तरह। लेकिन रूमर्स और लोगों की बातें कभी नहीं खत्म हुई। और एक बार जोची ने चगताई से तेमुजिन के दूसरे बेटे से पब्लिक में जब आर्ग्यू किया, तो चगताई ने सीधा कह दिया कि तू मंगोल का बेटा नहीं है। तेमुजिन के सामने उसके दो बेटों ने एक दूसरे पर हाथ उठाने की कोशिश करी। तेमुजिन ने दोनों को रोक के रखा, लेकिन वो दर्द, वो सवाल कभी नहीं गया। अब आता है वो पीरियड जो तेमुजिन को चंगेज खान बनाता है। मंगोलिया में दूसरी सदी के बाद हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स थी। 100 से ज्यादा कबीले थे जो एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली मुसलसल लड़ रही थी। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई यूनिफाइड फोर्स नहीं थी। तेमुजिन ने डिसाइड किया ये सब बदलेगा, लेकिन उसने ये कैसे किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज, लॉयलिटी को रिवर्ट करो। बर्थ या फैमिली से नहीं, जो काबिल है उसे रिवर्ट करो। वो जनरल बनाता था जो टैलेंटेड थे, चाहे वो किसी गरीब कबीले से हो या किसी छोटी फैमिली से। टैलेंट मैटर करता था, कोई कबीला नहीं। दूसरी चीज, दुश्मन को इंटीग्रेट करो, डिस्ट्रॉय मत करो, उसको तबाह मत करो। जब कोई ट्राइब हारी तो तेमुजिन उसी ट्राइब को, लोगों को अपनी आर्मी में लेने लगता था, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देता था और वो उसके साथ हो जाते थे। तीसरी चीज जो किसी ने पहले नहीं बनाई थी, उसने ऑफिशियली वुमेन की सेल को बैन कर दिया। पहले जमाने में मंगोलिया में औरतों को बेचा जाता था। एक लीगल जो चेंज जो उस जमाने में एक रेवोल्यूशनरी थी। और एक और चीज जो जेनुअली सरप्राइजिंग है, उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम बनाया, जिससे पूरी एम्पायर में मैसेजेस और चीजें ट्रांसफर हो सकती थी। हॉर्स रिले स्टेशन के जरिए उसने स्टेशंस बनाए। वो बंदा जिसने 40 मिलियन लोग मारे, उसने पोस्टल सिस्टम भी बनाया। ये कॉन्ट्रिडिक्शन चंगेज खान को हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाता है। 1206 में एक ग्रैंड कुलताई हुआ, यानी मंगोल ट्राइब्स की असेंबली, मंगोल कबीलों की एक असेंबली हुई और तेमुजिन को एक नया नाम दिया गया, जेंजिस खान, यूनिवर्सल रूलर, किंग ऑफ एवरीथिंग। वो बच्चा जो भूख में जंगल में बेरीज ढूंढता रहा, अपनी आधी जिंदगी, अपना बचपन जंगल में धक्के खाते हुए गुजारा, अब वो दुनिया का यूनिवर्सल रूलर था। चंगेज खान की तमाम वार में एक वार है जो सबसे शॉकिंग है, सबसे ब्रूटल और सबसे इंटरेस्टिंग भी। 1218 में गेंगिस खान ने ख्वारिज़म एम्पायर, जो आज के ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है, उसे ट्रेड रिलेशन बनाना चाहता था, पीसफुल ट्रेड। उसने 450 मर्चेंट्स को एक कारवान भेजा, सेल गोल्ड एवरी बारी बारी, एक बिजनेस प्रपोजल लेके। ख्वारिज़म के गवर्नर ने क्या किया, सब मार दिए। 450 मर्चेंट सब के सब मार दिए। चंगेज खान ने एक और मौका दिया, 3 डिप्लोमेट भेजे के ये गलत हुआ, गवर्नर को सरेंडर करो, मामला खत्म। ख्वारिज़म शाह मोहम्मद ने एक डिप्लोमेट की गर्दन मार दी, गर्दन काट दी और बाकी 2 की दाढ़ी जला दी और वापस भेज दिया। दाढ़ी जला के वापस भेज दिया। ये मुसलमान वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंसल्ट थी। चंगेज खान ने, जो रियली इमोशनल होता था, इस बार जो किया वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। वो एक पहाड़ पर गया अकेला और 3 दिन तक प्रे करता रहा, दुआ करता रहा मंगोल स्काई गॉड तेंजरी से।
फिर नीचे आया और अपनी आर्मी को बताया हम जाएंगे। 1219 में मंगोल आर्मी ख्वारिज़म एम्पायर में दाखिल हुई। जो हुआ वो सुनने में भी मुश्किल लगता है। बुखारा, समरकंद, निशापुर, मर्व एक एक करके सब गिरा दिए गए। जो सिटीज सरेंडर करती वो सेव रहती, जो रेजिस्ट करती उनकी कंप्लीट रेपुटेशन खत्म, उनकी पूरी हस्ती मिटा देता था। निशापुर में रेजिस्टेंस के बाद रिकॉर्ड कहते हैं हर इंसान, औरत, बच्चा, बूढ़ा सब के सब मार दिए गए। और फिर जो हुआ वो चंगेज खान की पर्सनैलिटी को एक और डायमेंशन दिखाता है। पर्शियन इंजीनियर्स जो कैप्चर हुए उन्हें मारा नहीं गया, उन्हें मंगोल आर्मी में इंटीग्रेट कर लिया गया, क्योंकि चंगेज खान ने रियलाइज किया पर्शियन सीज इंजीनियर्स उसे चाइना कॉन्कर करने में मदद करेंगे। दुश्मन को मारता भी था, दुश्मन का टैलेंट यूज भी करता था। ख्वारिज़म शाह मोहम्मद जो खुद बिल्कुल कॉन्फिडेंट था वो मंगोल को रोक लेगा। एंड में कैपेसन सी में एक आइलैंड पर भागा और वहां एक फ्यूगिटिव की तरह मर गया। ये वो बंदा है जिसने डिप्लोमेट की दाढ़ी जलाई थी, एक आइलैंड पर अकेला मारा गया। और चाइना कैंपेन में एक और टैक्टिक था जो ब्रिलियंट था। जिन डायनेस्टी के खिलाफ चंगेज खान ने जिन डायनेस्टी के ही डिसकंटेंटेड एथेंटिक ग्रुप से अलायंस बनाए, उन्हें अंदर से तोड़ा और फिर बाहर से अटैक किया। उनके अंदर से ही अपने लिए बंदे जमा किए। बाहर से लड़ना मुश्किल था तो पहले अंदर से लड़ा। आज की लैंग्वेज में ये फिफ्थ कॉलम स्ट्रेटेजी कहलाती है और चंगेज खान ने ये 800 साल पहले करके दिखा दी थी। और एक लास्ट डिटेल जो सबसे इंटरेस्टिंग है, मंगोल आर्मी की स्पीड इतनी थी कि एक कैंपेन में उन्होंने एक दिन में 80 माइल्स कवर किया, जब नॉर्मल मेडिवल आर्मी 10 से 15 माइल्स करती थी। 80 माइल्स घोड़े पर एक दिन में। दुश्मन प्लान करता था वो अगले हफ्ते आएंगे और मंगोल अगले दिन ही पहुंच जाते थे। स्पीड खुद एक हथियार था। अब आते हैं उन कुछ डिटेल्स पर जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। पहली शॉकिंग डिटेल, चंगेज खान की आर्मी कैसे लड़ती थी। मंगोल वॉरियर्स कुछ घंटे की नींद, फिर सैडल पर घोड़े के ऊपर, खाने पीने के लिए भी घोड़े के ऊपर ही रहते थे और ये महीने भर कंटिन्यूसली चलते रहते थे। एक मंगोल वॉरियर ने रिपोर्टेडली अपने घोड़े का खून तक पिया जिंदा रहने के लिए, जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था। और दूसरी शॉकिंग डिटेल, साइकोलॉजिकल वारफेयर। मंगोल आर्मी पहले मैसेज भेजती थी, सरेंडर करो और हम तुम्हें सेव रखेंगे, रेजिस्ट करो और सब कुछ खत्म कर देंगे। और वो वादा उन्होंने हमेशा दोनों तरफ से पूरा किया। एक सिटी सरेंडर करती वो सेव रहती, ट्रेड होती, लाइफ कंटिन्यू रहती, सब पहले की तरह चलता रहता। एक सिटी जो रेजिस्ट करती, जो उनकी बात नहीं मानती, वो पूरी तरह से तबाह कर दी जाती। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब के सब मार दिए जाते। ये स्ट्रेटेजी इतनी इफेक्टिव थी कि बहुत से सिटीज ने बिना लड़े अपने दरवाजे खोल दिए। तीसरी डिटेल जो सबसे इंटरेस्टिंग है, चंगेज खान ने बुद्धिस्ट मॉन्क, मुस्लिम इमाम्स और क्रिश्चियन प्रीस्ट सबको अपनी कोर्ट में वेलकम किया। रिलीजियस लीडर को टैक्सेस से एग्जेम्प्ट किया, उनसे टैक्सेस नहीं लेता था और खुद ने कभी ऑफिशियली कोई एक रिलीजन एडॉप्ट नहीं किया। क्रूसेड्स चल रही थी यूरोप में, रिलीजन एक दूसरे को मार रही थी और चंगेज खान ने रिलीजियस फ्रीडम गारंटी की। टीचर्स और डॉक्टर्स दोनों को टैक्सेस से एग्जेम्प्ट किया, क्योंकि वो बिलीव करता था कि एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रॉन्ग एम्पायर के पिलर हैं। स्ट्रॉन्ग एम्पायर इसी से खड़ी होगी। वो बंदा जो सिटीज तबाह करता था वो टीचर्स को टैक्स फ्री रखता था। और एक और डिटेल जो जेनुअली माइंड ब्लोइंग है, चंगेज खान ने कभी किसी को अपनी पोर्ट्रेट पेंट नहीं करने दी, किसी को अपना स्केच, किसी को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी। कोई इमेज नहीं, कोई कॉइन पर चेहरा नहीं, पूरी जिंदगी में। आज जो भी चंगेज खान की तस्वीरें हैं जो हम देखते हैं वो सब डेथ के बाद बनी हैं। कोई भी कंफर्म नहीं है कि असल में चंगेज खान कैसा दिखता था। दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान, और हम नहीं जानते वो एक्चुअली हकीकत में दिखता कैसा था। अब कुछ नंबर्स हैं जो कॉन्क्वेस्ट की स्केल को बताते हैं। 44 साल की उम्र तक, ब्लैक सी से बीजिंग तक, रशिया से तिब्बत तक, चंगेज खान ने
कॉन्कर कर लिया था। 44 साल एट इट्स पीक मंगोल एम्पायर 12.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बराबर कंटिन्यूअस लैंड। कोई और इंसान हिस्ट्री में इस स्केल तक नहीं पहुंचा, आस पास भी नहीं पहुंच पाया। और फिर एक नंबर जो बहुत खौफनाक है, 40 मिलियन लोग जो मंगोल कॉन्क्वेस्ट में मरे। कुछ हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि उस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन का 10% खत्म हो गया, यानी दुनिया की पॉपुलेशन के 10% लोग मार दिए गए। सेंट्रल एशिया के कुछ इलाके इतने डिवास्टेड हुए कि वहां आज भी 800 साल बाद पॉपुलेशन डेंसिटी प्रो मंगोल लेवल तक नहीं पहुंची। और एक और स्टेट जो आज भी शॉकिंग है, स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि आज दुनिया में 200 लोग में से एक चंगेज खान का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, यानी चंगेज खान के खानदान से है। एक रिसर्च ने कैलकुलेट किया कि आज 16 मिलियन पीपल, 16 मिलियन लोग डायरेक्टली चंगेज खान से खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो बंदा जिसकी खुद की पैदाइश का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं जानता, जिसकी शक्ल कोई नहीं जानता, जिसकी कब्र कोई नहीं जानता, उसकी डीएनए दुनिया भर में है। 1227 में चंगेज खान अपनी आर्मी के साथ चाइना में एक कैंपेन पर था शिया एम्पायर के खिलाफ, और फिर वो मर गया। कैसे, कोई नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं घोड़े से गिर गया, कुछ कहते हैं बैटल वॉन्ड की वजह से। एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है कि एक चाइनीज प्रिंस जो कैप्चर थी उसने उसे मार दिया एक हिडन वेपन से। और एक थ्योरी के टाइफाइड या कोई ऐसी जानलेवा बीमारी से। ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ अननोन, यानी मरने की वजह कोई आज तक नहीं जानता। और फिर जो जनाजा हुआ वो और भी शॉकिंग है। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में ही इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि उसे सीक्रेटली ब्रूरल किया जाए, यानी उसे सीक्रेटली दफनाया जाए। कोई मार्किंग नहीं, कोई टॉम नहीं, कोई मोमेंट नहीं, उसे खुफिया तौर पर दफना दिया जाए। क्यों? उसने कहा मैं नेचर का हिस्सा था, नेचर में वापस जाना चाहता हूँ। 800 सोल्जर्स की फ्यूनरल प्रोसेशन उसका बॉडी मंगोलिया वापस ले गई, और रास्ते में जितने भी लोग मिले वो सब मार दिए गए ताकि कोई राज ना बता सके कि क्या हुआ था। फिर जनाजे में लोग शामिल थे, वो सब के सब मार दिए गए, जितने भी लोग शामिल थे, और उन सोल्जर्स को दूसरे सोल्जर्स ने मार दिया। ये सच है या लेजेंड या कोई हिस्ट्री की कहानी, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कंफर्म है वो ये है, चंगेज खान की कब्र आज 2026 में डिस्कवर नहीं हो सकी। 800 साल पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जीपीएस, सैटेलाइट, इमेजिनिंग, एआई कुछ भी उसे नहीं ढूंढ सका। और बुरखान खालदून माउंटेन जो मोस्ट लाइकली लोकेशन है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक्सकेवेशन बैन है वहां। मतलब अगर कब्र वहां है, हम ढूंढ भी नहीं सकते लीगली। दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्करर, आज भी उसकी रेस्टिंग प्लेस अननोन है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता। पहली चीज, चंगेज खान और उसके बेस्ट फ्रेंड जमुखा का रिश्ता। तेमोजिन और जमुखा बचपन के दोस्त जो बाद में दुश्मन बन गए। इन्होंने कुछ साल एक साथ कैंप किया, इतने करीबी, स्लेप्ट अंडर वन ब्लैंकेट, बिल्कुल बचपन के दोस्त। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में लिखी है। वो दोनों एक वक्त में बेस्ट फ्रेंड थे और फिर सबसे बड़े एनिमीज बन गए। और फाइनली चंगेज खान ने जमुखा को कैप्चर किया, उसे पकड़ लिया, और जमुखा ने सरेंडर से पहले एक स्पेसिफिक, एक खास रिक्वेस्ट की, मुझे बिना खून के मार दो। मंगोल ट्रेडिशन में रॉयल ब्लड जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। चंगेज खान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने सबसे पुराने बेस्ट फ्रेंड को यही रिक्वेस्ट मान ली, बिना खून के उसे मार दिया। ये एक अजीब, कॉम्प्लेक्स और जेन्युइनली ह्यूमन मूवमेंट था। दूसरी छोटी डिटेल, चंगेज खान की हाइट। हिस्टोरिकल अकाउंट्स कुछ कहते हैं वो टॉल था, कुछ कहते हैं एवरेज, लेकिन एक कॉन्सिस्टेंट डिटेल है, उसकी आंखें ग्रीन या हेजल थी जो मंगोल्स में रेयर थी। तीसरी चीज, सिल्क रोड। चंगेज खान के एम्पायर में सिल्क रोड पूरी तरह सेफ हो गई।
मर्चेंट सेफली ट्रेवल करते, डिफरेंट रिलीजियस के ट्रेडर्स एक साथ काम करते, क्योंकि जंगीज खान ने प्रोटेक्शन गारंटी की थी अपने ट्राइब में, अपने वक्त में। वो इंसान जिसने 40 मिलियन लोग मार दिए, उसने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोटेक्ट किया, महफूज किया और एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का पहला वर्जन क्रिएट किया। तो आखिर में जंगीज खान कौन था? एक ब्रूटल कॉन्करर। 40 मिलियन मौत ये झुटला नहीं सकते, लेकिन एक और भी था, वो बच्चा जो भूख में बेरीज उठाता था, जंगल में दरबदर था, जो गुलाम बना, जो अपने दुश्मन का नाम अपने बेटे को दिया। वो एक इंसान था जो जिंदगी में सब कुछ लूज करने के बाद भी नहीं रुका। वो एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने टीचर्स और डॉक्टर्स को टैक्स फ्री रखा। वो डिप्लोमेट था जिसने रिलीजियस फ्रीडम दी जब यूरोप में क्रूसेड चल रही थी। वो बिल्डर था जिसने पोस्टल सिस्टम बनाया, लॉ कोर्ट बनाया, ट्रेड रूट्स प्रोटेक्ट किए। और वो मिस्ट्री था जिसकी कोई तस्वीर नहीं, जिसकी कवर नहीं मिलती, जिसकी मौत का रीजन नहीं जानते, लेकिन जिसकी डीएनए 16 मिलियन लोगों में है। हिस्ट्री का सबसे पैराडॉक्सिकल कैरेक्टर एक डिस्ट्रॉयर जो क्रिएटर भी था। वो ब्लड क्लॉट जो उसके हाथ में था, खून का एक निशान पैदाइश के वक्त, शायद मंगोल ट्रेडिशन सच थी, वो वॉरियर ही पैदा हुआ था। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि जंगीज खान विलन था या विजनरी था या दोनों था? और वो कबर जो 800 साल से छुपाई है, क्या कभी मिल पाएगी? कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की हिस्ट्री से रिलेटेड, बादशाहों से रिलेटेड और वीडियोस आती रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।